लक्षित, उठो भाई, हम लेट हो जाएंगे वरना। आज पहला दिन है, मैं तो तैयार भी हो गया हूँ। मोहन अपने दोस्त को उठाते हुए बोला। सोने दो मोहन, पहले दिन की पहली क्लास ही 8 बजे है। इतनी सुबह कॉलेज भला कौन जाता है? उसी में तो मज़ा है भाई, चलो भी। तुम रास्ते लगो, मैं आता हूँ धीरे धीरे। जब लक्षित बिल्कुल नहीं उठा तब मोहन अकेले ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा। आज मोहन का कॉलेज के दूसरे साल का पहला दिन था। वो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक और उतावला था। एक नया साल मतलब नए मौके और नए अनुभव। मोहन के कानों में गाने बज रहे थे और वो अपनी ही धुन में कॉलेज की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक जगमगाती सी मुस्कान थी। तभी एक गाड़ी मोहन के सामने आकर रुकी। उसे चलाने वाला एक 30-35 साल का आदमी था, जिसने एक बहुत बढ़िया सूट भी पहना हुआ था। वो मोहन से बोला, "Excuse me young man, can you help me out? I'm really in the middle of something." उस आदमी ने कुछ इंग्लिश में बोला। वो इतनी तेज तेज बोल रहा था कि मोहन को कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपको अंग्रेजी समझ में आती है? इस बार वो धीरे से बोला। मोहन को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन वो आदमी पहले इतनी तेज बोल रहा था कि मोहन को कुछ समझ ही नहीं आया। Yes, I do understand English and I speak the language fluently. मोहन बोला। इसका मतलब था कि वो इंग्लिश बहुत ही कुशलता से बोल और समझ सकता है। देखो भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। अब वो आदमी विनम्रता से बोला। हाँ बताइए, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मेरी माँ की बस आ चुकी है और मेरी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म होने वाली है। मैं अपना पर्स भी घर में ही भूल आया हूँ। अगर तुम मुझे 200 रुपये दे दो तो मैं सीएनजी भरवा लूँगा और अपनी माँ को ले आऊँगा। वो बहुत बुज़ुर्ग हैं और वो अकेले ही आ रही हैं। 200 रुपये? मैं आपको लौटा दूँगा 3-4 घंटे के अंदर। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास तो बस 150 रुपये ही हैं। 150 ही दे दो। आप मुझे अपना नंबर भी दे दो ताकि मैं आपको इस सड़क के आसपास ही कहीं मिल जाऊं। मोहन ने उस आदमी को 150 रुपये दिए और अपना नंबर बताने लगा, 995723। उस आदमी ने फ़ोन में नंबर जल्दी जल्दी डाला और फिर गाड़ी में बैठकर चला गया। मोहन के पास अब कोई पैसे नहीं बचे थे, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो किसी की मदद कर सका। मोहन कॉलेज आया और अपने सब दोस्तों से मिला। फिर उसने क्लास ली। जब फ्री पीरियड था तो मोहन कॉलेज कैंपस में टहलता हुआ कैंटीन के सामने से गुजरा। उसने सोचा था कि वो कॉलेज के कैंटीन में जाकर डोसा खाएगा, जो केवल 30 रुपए का था, और एक कटोरी सांभर और लेगा जिसके होते थे 10 रुपए। फिर वो लस्सी पिएगा जो कि 25 की थी और 65 रुपए में उसका पूरा पेट भर जाता। अब मोहन भूखा ही रह गया। कुछ देर बाद कॉलेज खत्म हो गया। मोहन ने वक्त देखा तो 1:30 बज चुके थे। अभी तक तो मोहन को उस आदमी का फ़ोन आ जाना चाहिए था। 4 घंटे तो हो ही चुके थे। अब मोहन के मन में कई विचार आ रहे थे। क्या उस आदमी ने मोहन को ठग लिया था? क्या वो सच में अपनी माँ को लेने जा रहा था? क्या उसने मोहन का नंबर फ़ोन में लिखा भी था या वो बस नाटक करके चला गया? नहीं, वो आदमी बस व्यस्त हो गया होगा। बस यही बात है, इससे आगे कुछ भी नहीं। जब वो घर गया तो उसे लक्षित मिला। लक्षित,
कॉलेज क्यों नहीं आए भाई? तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि 5 मिनट की और नींद ले लूं। जब आँख खुली तो देखा कि 12 बज चुके थे। तुम्हें फ़ोन भी किया लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। फिर काजल को फ़ोन किया तो पता चला कि 12:30 तक कोई क्लास नहीं है। बचा 1 घंटा तो उसमें क्या ही करने आता मैं। तुम और तुम्हारा तर्क। तुम सुनाओ मोहन, दिन कैसा रहा? दिन तो ठीक रहा भाई। और हाँ, आज मुझे एक आदमी की मदद करने का मौका मिला। अरे वाह, बताओ मुझे, तुमने क्या किया उसके लिए? फिर मोहन ने सारी बात बता दी। लक्षित कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। क्या हुआ भाई? कुछ तो बोलो। फिर लक्षित एकदम से हंस पड़ा। कुछ देर हंसने के बाद वो बोला, भाई तेरा उल्लू बन गया। और उल्लू बनाया उस आदमी ने। नहीं भाई, वो सच में भूल गया होगा। चलो ठीक है, मान लिया कि वो भूल गया, पर उसने झूठ क्यों बोला कि उसे बस सीएनजी के लिए पैसे चाहिए? हर सीएनजी वाली गाड़ी में बाय इंजन होता है, यानी पेट्रोल और सीएनजी दोनों। अगर उसे पैसे मांगने ही थे तो वो पेट्रोल के लिए मांगता। मोहन को भी ये बात सही लगी। फिर वो बोला, उसके पेट्रोल इंजन में क्या पता कुछ खराबी हो। बिल्कुल सही, उसने बोला था कि उसकी गाड़ी की सीएनजी खत्म होने वाली है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ आसपास कोई सीएनजी रिफिल सेंटर है ही नहीं। 2 पेट्रोल पंप हैं, एक गोखले मार्ग पर और एक क्राउन इंटीरियर के पास। दोनों में ही सीएनजी नहीं भरी जाती। मोहन कुछ सोच में पड़ गया। आगे सुनो भाई, मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चलें तो सीएनजी मिल जाती है 45 रुपए की 1 किलो, जिसमें गाड़ी मर के ही चली तो भी 18 किलोमीटर तो चलेगी ही। पेट्रोल है लगभग 65 रुपए, तो देखा जाए तो उसका 200 रुपए मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लगभग 65 रुपए में वो माँ के पास पहुँच जाता। माँ बुजुर्ग है तो पक्का पैसे लेकर तो निकली ही होगी। वो उसे पैसे दे देती। तो इसका मतलब मैं सच में बेवकूफ़ बन गया? मोहन बोला, हाँ भाई बिल्कुल, तुमने एक कार वाले ठग को पैसे उधार दे दिए। हा। और मुझे लगा कि कॉलेज के दूसरे साल में जाने वाला बच्चा थोड़ा और होशियार हो जाता है पहले साल से, लेकिन भाई तुम तो छोटे बच्चों जैसे भावनाओं में ही बह गए। हाँ, मुझे पता है कि मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा कोमल है, लेकिन मैं आज के बाद कभी भी किसी ठग की बातों में नहीं आऊँगा। मोहन ने कह तो दिया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। ये पैसों की बात नहीं थी, ये बात थी धोखा खाने की। मोहन का मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके साथ धोखा हुआ है। शायद अब उन पेट्रोल पंप में सीएनजी भी आ गई हो और वहीं से उस आदमी ने गाड़ी रिफिल कराई हो, और शायद मुझे पैसे देना वो भूल गया हो क्योंकि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। मोहन ने कुछ सोचा और फिर दोनों पेट्रोल पंप में जाने का फैसला किया। वो एक एक करके दोनों पेट्रोल पंप में गया और वहां जाकर उसने पाया कि लक्षित सच बोल रहा था। दोनों ही जगह सीएनजी नहीं भरी जाती थी। अब मोहन को बड़ा बुरा लगा। उसे दुख और गुस्सा दोनों महसूस हो रहा था। वो वापस पीजी आया और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसके कमरे में मयंक आए। मयंक उन सबसे बड़े थे और नौकरी भी करते थे। वो एक बहुत ही विवेकशील इंसान थे। और लड़के, क्या हो गया? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा भैया। वो तो है, पर मुझे तुझसे सुनना है कि दिक्कत आखिर है क्या? वो ये है कि 150 रुपए चले गए, या ये है कि तुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया? 150 नहीं, 210। 210 कैसे भाई? 60 रुपए दोनों पेट्रोल पंप पर जाने के लग गए।
ये देखना था कि वहाँ सीएनजी है भी या नहीं। तो खुद को दिलासा देने की पूरी कोशिश की गई है। पैसों की बात नहीं है, बात है धोखे की। मैंने तो सच में मन से मदद की थी उसकी। सोचा कि माँ को इंतज़ार ना करना पड़े और वो उन्हें एकदम से मिल जाए, लेकिन वो तो एक ठग निकला। मुझे तो लगता है कि उसने मेरा नंबर भी नहीं डाला होगा अपने फ़ोन में। वो बस नंबर लिखने का नाटक कर रहा था। हद हो गई भैया, हम कभी करते क्या किसी के साथ ऐसा? अरे अरे लड़के, थम जा थम जा। यहाँ बात उसके बारे में हो रही है, ना कि इस विचार की कि हम उसके जैसे हैं या नहीं। देख, मैं समझ सकता हूँ तुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी ने ठगा तो है ही। और ये जानना कि आपकी उदारता का किसी ने फ़ायदा उठाया है बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। लेकिन तूने थोड़ी किसी के साथ कुछ गलत किया। तूने तो किसी ज़रूरतमंद को देखा और उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा था उससे। और मेरे भाई, ये एक बहुत अच्छा गुण है। जिंदगी में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, उनमें कुछ खरे होते हैं और कुछ नकली। ये ज़रूरी है कि हम इस बात को मान लें कि हमारी उदारता हमारे अंदर की सहानुभूति और करुणा से आती है। हम कुछ गलत लोगों की वजह से उसे कभी भी धूमिल नहीं होने दे सकते। मयंक की बातें मोहन की समझ में आ गई और उसे एक नया नजरिया भी मिला। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी उदारता उसकी ताकत थी, ना कि कमजोरी। आप ठीक कह रहे हो भैया, मैं किसी की गलत नीयत की वजह से अपनी अच्छी नीयत कभी नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगा और उनकी अच्छाई पर विश्वास रखूंगा। बहुत अच्छे। और हाँ, 2014 चल रहा है। 1-2 साल में मोबाइल बैंकिंग नई ऊंचाइयां छू लेगी। उसके बाद फ़ोन से ही भुगतान होगा हर लेन देन का। तब उस ठग की दुकान भी बंद हो जाएगी। उसे सब बोलेंगे, भाई मोबाइल है तो उससे ही पैसे दे देना। अब मैं नहाकर आता हूँ, फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे तीनों भाई। हाँ, मैं लक्षित को बुला लेता हूँ, वो ऊपर अपनी दोस्त से बात कर रहा है। और हाँ भैया, ये तो बताओ कि आपको किसने ठगा था? मुझसे पैसे ऐंठे थे एक सपेरे ने सांप दिखाकर। हा हा, बड़ा ही हंसाने वाला किस्सा है वो, आके सुनाता हूँ। ठीक है। अब मोहन का मन हल्का हो गया था। उसने सोचा, मुझे मयंक भैया और लक्षित जैसे अच्छे लोग भी तो मिले हैं, तो क्या हुआ अगर मुझे एक बार किसी ने उल्लू बना भी दिया। ये तो जीवन है, इसमें ऐसे उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, और शायद ऐसी घटनाएं ही तो हमें अपनों की कीमत समझाती है। हमें भगवान जी को उन अच्छे लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमारे जीवन में हमारे लिए भेजे हैं। वक्त बीता, लेकिन मोहन अपने मयंक भैया की दी हुई सीख कभी भी नहीं भूला। वो हमेशा अपनी करुणा और सहानुभूति से काम लेता। आगे चलकर मोहन भी अपने से छोटों के लिए एक प्रेरणा बना। उसने उन्हें ये एहसास कराया कि ये दुनिया जो धोखे से भरी है, इसमें स्वार्थ रहित उदारता बहुत फर्क ला सकती है और अच्छाई की कभी ना खत्म होने वाली लहर को जन्म दे सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नई कहानी डालें, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए।